हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी आईएएस पीसीएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा ये क्लास जीके नाउ सीरीज़ का फोर्थ क्लास है। यदि आपने जीके नाउ सीरीज़ का फर्स्ट टू थर्ड क्लास नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि इन तमाम क्लासों में मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का एक सेट बनाया है और जो आपकी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जीके नाउ सीरीज़ के इस फोर्थ क्लास में मैंने 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर का एक सेट बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़े, वीडियो को शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुंगी शिवगांव की संधि हैदराबाद के निजाम और किस मराठा शासक के बीच हुई थी? आपका आंसर है बाजीराव प्रथम। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में पालखेरा का युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था 7 मार्च 1728 ईस्वी में। इसी पालखेरा युद्ध के बाद में मुंगी शिवगांव की संधि हुई थी, तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान रखें। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर है आपका दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के धार्मिक गुरु समर्थ रामदास थे, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे ध्यान रखें। यहाँ पे क्वेश्चन है शिवाजी के राजनीतिक गुरु, तो राजनीतिक गुरु जब पूछे तो आप दादाजी कोंडदेव का नाम बताएं, और शिवाजी के धार्मिक गुरु के बारे में पूछें तो आप समर्थ रामदास के बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1946 के कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्धि अधिकार है, यह प्रसिद्ध नारा किसका है? आपका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका आंसर है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस घटना के कारण वापस ले लिया गया था? आपका आंसर है चौरी चौरा कांड के कारण। ये कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आपका आंसर है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपका आंसर है मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 9, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर है मकली पुत्र गोशाल। क्वेश्चन नंबर 10, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, सम्राट अशोक ने अपने किस शिलालेख में बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट की थी? आपका आंसर है भाब्रू शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 12, कश्मीर स्थित सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर मार्तंड मंदिर किस शासक ने बनवाया था? आपका आंसर है ललितादित्य मुक्तापिंड ने। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपका आंसर है धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 14, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद कहाँ पर धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था? आपका आंसर है प्रयाग। क्वेश्चन 15, मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना किस पल्लव नरेश ने की थी? आपका आंसर है महेंद्र वर्मन प्रथम। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही मत विलास प्रहसन की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 16,
कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव नरेश ने करवाया था? आपका आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन 17, बंगाल के प्रसिद्ध कवि जयदेव किसके दरबार से संबंधित थे? आपका आंसर है लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 18, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? आपका आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 19, 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से था। आपका आंसर है शिक्षा। थोड़ा सा इसके बारे में समझे। वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आंसर है वुड डिस्पैच। क्वेश्चन 20, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को भारतीय स्मारकों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? आपका आंसर है लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 21, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? आपका आंसर है 6 तथा 9 मई 1961 को। थोड़ा सा इसके बारे में समझें। संसद का प्रथम संयुक्त अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? आपका आंसर है अनुच्छेद 106। क्वेश्चन 23, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? आपका आंसर है 1951। ध्यान रखिए, संविधान में जो प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, इसके साथ साथ संविधान में जब संशोधन हुआ था तो कई क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। साथ ही हम देखते हैं कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वहाँ पे 31 गाँव में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब अंगीकार किया गया था? आपका आंसर है 17 नवंबर 1956 को। थोड़ा सा इसके बारे में समझे। 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान अंगीकार किया गया था, ध्यान रखिए, तथा 26 जनवरी 1957 को प्रभाव में आया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि जम्मू कश्मीर का संविधान जो पहले था वो कब प्रभाव में आया था, तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1957 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? आपका आंसर है 24 अप्रैल 1993 को। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वस्तुकार किसे कहा जाता है? आपका आंसर है बी आर मेहता को। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? आपका आंसर है आर्टिकल 17, यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में हमें विवरण मिलता है भारत के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? आपका आंसर है अनुच्छेद 61, यानी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान करता है? आपका आंसर है अनुच्छेद 263, यानी आर्टिकल 263 के तहत ही अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा की गई है। आप इसे एक बार जरूर देखें, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? आपका आंसर है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 31, नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है?
हमारा आंसर है इसका ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा। हम इस जल की शुद्धता के लिए बीओडी और सीओडी के आधार पर उसका मापन करते हैं, तो याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32, किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? आपका आंसर है मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 33, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? आपका आंसर है यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 34, धात्विक प्रदूषण निवारण की एक नवीन हरित तकनीक जिसमें भारी धातुओं का संचयन करने वाले पौधों का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? इस तकनीक को कहते हैं फाइटो रिमेडिएशन। यानी फाइटो रिमेडिएशन एक हरित तकनीक है जिसके द्वारा भारी धात्विक प्रदूषण का निवारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ओजोन परत को किस इकाई के द्वारा मापा जाता है? आपका आंसर है डॉप्सन। क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल को किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर है नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 37, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? आपका आंसर है अर्नेस्ट हैकल ने, और ये उन्होंने प्रतिपादित किया था 1866 में। क्वेश्चन नंबर 38, दुल्हस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका आंसर है चिनाब नदी पर, यानी चिनाब नदी पर ही दुल्हस्ती बांध है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक कोक का उत्पादन करता है? आपका आंसर है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 40, पेरियार पशु अभयारण्य भारत में सर्वोत्तम हाथी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, यह कहाँ अवस्थित है? पेरियार पशु अभयारण्य केरल में है। आपका आंसर है केरल, ये केरल के थेक्काडी में है। क्वेश्चन नंबर 41, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आपका आंसर है विटामिन B6, यानी विटामिन B6 को ही पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण होती है? आपका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण, यानी वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 43, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 44, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? आपका आंसर है एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 45, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। आपका आंसर है जानवरों एवं पौधों की संरचना को, यानी जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन एनाटॉमी विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत को हराकर किसने जीता है? आपका आंसर है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? आपका आंसर है जापान। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट कहाँ लगाया है? आपका आंसर है असम में। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने किसे अपना फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ध्यान रखिए, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के बारे में बात की जा रही है। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उपासना कामिनेनी को बनाया गया है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने अपना फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज का ब्रांड एम्बेसडर उपासना कामिनेनी को नियुक्त किया है।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका आंसर है महमूद जमाल। इसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन का सेट तैयार करना, फिर इसका आंसर करना एक अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है और मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ सकें। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों तक एक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं अपने स्तर से एक सहयोग प्रदान कर सकूं। तो आप शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आईएएस पीसीएस प्री और मेंस दोनों के ओरिएंटेड क्लास चलते हैं। लास्ट में आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, यदि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मेंस में आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो 67 बीपीएससी मेंस के लिए एक फाउंडेशन बैच होगा, नामांकन आरंभ है, आप इसके लिए जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ करना चाह रहे हैं और इतिहास आपका सेकंड पेपर है तो आप संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए एक नया बैच होगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।